बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर इमरान। बेटे एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम आज आपके लिए हाजिर हैं फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की जो वैकेंसीज हैं ईएसटी की, उनके हवाले से। ये एक मालूमाती वीडियो होगी, तैयारी के हवाले से वीडियो होगी। इसमें शेड्यूल डिस्कस होगा, इसमें एरिया डिस्कस होगा, इसमें इस सीट की अहलियत का जो जितना भी मयार है वो डिस्कस होगा। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि आप इन तमाम सवालात के तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाब हासिल कर सकें जो ईएसटी की सिलेक्शन के तमाम मराहिल को कवर करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि ये फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की सीटें हैं। इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं फेडरल के, उनके लिए ये सीटें हैं। ईएसटी की जॉब 14वें ग्रेड की जॉब होती है, फुल परमानेंट जॉब है ये और नॉन ट्रांसफरेबल है। आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आप इस्लामाबाद में ही सर्विस करेंगे। इस्लामाबाद की जो ज़िला डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद की जो जुरिस्डिक्शन है या उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जोग्राफियाई जो हदूद हैं, उसके अंदर रहकर आपको ये मुलाजमत करनी होगी। 14वें ग्रेड की स्कूल एजुकेशन साइड की बेटा ये सीट है। 19 तारीख इसकी आखिरी थी और तैयारी के लिए अपना 19 तारीख अप्लाई हो चुका है। इसमें कुछ वैकेंसीज मैं आपको पोजीशन दे देता हूं। 3 सीटें थी उर्दू की मेल साइड के लिए और 7 सीटें थी इसकी फीमेल साइड के लिए। और मैं जैसा कि पहले आपको बता चुका हूं कि प्योरली ये इस्लामाबाद के स्कूल्स की वैकेंसीज हैं। और तैयारी का बेटा इनका जो तरीकाकार है, इसका ईएसटी उर्दू की जो तैयारी है, 100 नंबर का ये पेपर होगा आपका, एमसीक्यूज टाइप टोटली, और 3 दर्जों पर ये मुनकसिम होगा। सबसे पहले बेटा आप जो बच्चे एमए उर्दू हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, जिन्होंने इस सीट पर अप्लाई किया है, 60 नंबर का सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन होगा आपका। और 60 नंबर के सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन के बाद बेटा जो सेकंड पोर्शन है आपका वो जनरल इंग्लिश का है। स्कूल साइड की चूंकि वैकेंसीज हैं, इसलिए मैट्रिक लेवल की जो बेसिक ग्रामर है, आगे हम जाके उनके टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। 20 नंबर का बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है बेटा आपका। और अगला 20 नंबर का बेटा पेडागोजी का आपका पोर्शन है, यानी तालीमी और तदरीसी जो मेथडोलॉजीज हैं, नफ्सियात हैं, साइकोलॉजीज हैं, इसकी तरीक़ाकार है। यानी ये वो तमाम मालूमात हैं जो ईएसटी की तैयारी के लिए आपको दरकार हैं। 19 तारीख बेटा आखिरी थी। जो फेडरल बोर्ड है ये फेडरल बाइस के थ्रू, यानी फेडरल बोर्ड के थ्रू आपसे ये वैकेंसीज की जो दरखास्तें हैं वो ले चुका है। अब तैयारी का मरहला शुरू होने को है। तैयारी के लिए बेटा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से लेक्चरर उर्दू, टीजीटी उर्दू और ईएसटी उर्दू का सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। तीनों मराहिल जो सब्जेक्ट बेस्ड हैं, इंग्लिश बेस्ड हैं एंड पेडागोजी बेस्ड हैं, आपको तीनों दर्जों की जो तैयारी है उनके हवाले से भी हम आपको मालूमात भी फराहम करेंगे तफसील के साथ। लेकिन तीनों दर्जों की तैयारी के लिए इंशाल्लाह हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। सेशन बेटा स्टार्ट हो चुका है। 5000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। नंबर आपके सामने हैं, आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म कर सकते हैं। हम चलते हैं सिलेबस की तरफ, ताकि ईएसटी उर्दू का सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम तैयारी के उन मराहिल को जांच सकें। सबसे पहले बेटा चूंकि ये स्कूल एजुकेशन साइड की सीटें हैं, ये जहन में रखें सबसे पहली बात और बुनियादी बात कि इसका जो सिलेबस है वो लेक्चरर उर्दू से टोटल डिफरेंट है, मुख्तलिफ होगा। उसकी वजह यह है कि हमें लेक्चरर उर्दू के लिए उर्दू ज़ुबान व अदब की तश्कील व इर्तिका की तरफ जाना पड़ता है, हमें तारीख़ में जाना पड़ता है, हमें तहज़ीब में जाना पड़ता है, हमें फ़िक्र और फ़न में जाना पड़ता है और उन तमाम मुबादियात को गहराई और गहराई के साथ डिस्कस करना होता है ताकि हम लेक्चरर की सीट के अहल हो सकें। लेकिन ये चूँकि बेस लाइन सीट है, स्कूल एजुकेशन की सीट है उर्दू के लिए, इसलिए इसमें फ़ोकस करें आपके जो ईएसटी उर्दू या मैट्रिक बेस की, इंटर बेस की जो 8th, 9th और 10th की जो उर्दू के सिलेबस की फेडरल बोर्ड की किताब है, उसकी जो दर्जा बंदी है उसके मुताबिक इसे किया जाए। तो पहला और बुनियादी जो हमें नुक्ता इसमें से मिला है, साबका अदवार में जो पेपर हो चुके हैं ईएसटी के, उनको भी जब हम एनालिसिस करें तो हमें इन 60 में से 30 से 35% का पोर्शन बेसिक ग्रामर से मिलता है या ग्रामेटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनसे मिलता है। यानी ग्रामर की जो रेलिवेंट फील्ड है उनसे तकरीबन ये 30 से 35 नंबर का पोर्शन उठाया जाता है। हम उसकी तहदीद करेंगे आपके साथ आगे कि ग्रामर के कौन कौन से एरियाज हैं जिनको आपने ईएसटी उर्दू की तैयारी के लिए कवर करना है, ताकि
आप जो है ये पेपर अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें। हमारे सेशन में बेटा मैंने जो पहली प्रेफरेंस दी है वो उर्दू के हरूफ तहज्जी हैं। 1 नंबर कन्फर्म ये इस बहस से सवाल आता है, उर्दू के हरूफ तहज्जी कितने हैं, उनके माखज़ कितने हैं, उसमें अरबी कितने हैं, फ़ारसी कितने हैं और हिंदी के कितने हैं, मुफरद हरूफ कौन से हैं और मुरक्कब हरूफ कौन से हैं, और ज़िमन और ज़ैल में जितनी भी बहस है हरूफ तहज्जी के हवाले से वो इंशाअल्लाह हमारे पहले टॉपिक में शामिल होगी। तैयारी का बेटा तरीक़ाकार ये है कि आपको लाइव जूम मीट्स पे या गूगल मीट्स पे लेक्चर मिलेगा। लेक्चर के बाद आपको तैयारी के लिए PDF फॉर्म में हम इसका डाटा प्रोवाइड करेंगे। डाटा प्रोवाइड करने के बाद आपको 1 दिन के टाइम के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम PDF फॉर्म में ही आपसे इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक, डे बाय डे तैयारी का ये तरीकाकार होगा। मैक्सिमम हमें जो फेडरल बोर्ड है ये 6 से 8 हफ्तों का यानी 2 माह का टाइम देगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, वगरना 6 हफ्तों के बाद इसकी आउटलाइन अपना पेपर की जो टाइम डेट है वो अनाउंस हो जाएगी। तो हमें बेटा इन 6 से 8 हफ्तों के दरमियान इन तमाम टॉपिक्स को कवर करना है। पहला टॉपिक मैंने आपको बताया है ज़ख़ीरा अल्फाज हरूफ तहज्जी। इसमें ये सारी बहसें आ जाएंगी, मुफरद, मुरक्कब, तज़कीर व तानीस, वाहिद, जमा, मुतरादिफात, मुतज़ाद, रोज़मर्रा, मुहावरा, ज़र्बुल इम्साल और दीगर। यानी इस बहस में, इस ज़िमन में जितनी भी ये तकरीबन कुछ 5 से 7 नंबर के बुनियादी सवालात होंगे जिनको आप प्रीवियस पेपर्स में भी देख सकते हैं और इस बार भी इंशाल्लाह EST उर्दू के पेपर में वो उठाएगा। दूसरा बेटा हमारा जो पोर्शन है वो कवायद के हिस्सा सर्फ का है। इसमें हम हर्फ की इकसाम पे बहस करेंगे। सबसे पहले हरूफ की कमोबेश 19 इकसाम हैं, 27 हैं जिनमें से 19 मुस्तामिल हैं। 19 में भी से भी कुछ 13 जो ज़्यादातर इस्तेमाल में आती हैं। और हरूफ के बाद इस्म की इकसाम होंगी, ऑब्वियसली बनावट के लिहाज से, माना के लिहाज से ख़ास होंगी, आम होंगी, और आगे उसकी जो दीगर सूरतें हैं उनको हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फ़ेल की इकसाम होंगी और उनकी आगे प्रैक्टिकल सूरतें होंगी। ज़मायर सबसे अहम हैं और इसमें फ़ाइल, मफ़ूल या मसादर की बहस है। तीसरा बेटा जो हमारा टॉपिक है वो उर्दू कवायद के हिस्सा नहव का है। इसमें जैसे पहले कलमे पर बहस हुई थी हिस्सा सर्फ में, इसमें हम इंशाल्लाह जुमले पर बहस करेंगे। यानी एक तरतीब भी कायम रहेगी और टॉपिक बाई टॉपिक चलने से हमें तैयारी करने में आसानी रहेगी। इसमें जुमले की साख्त, जुमले के मुबाहिस, फेल, फाइल, मफूल, मुस्नद, मुस्नद अलैह, मुब्तदा, खबर, यानी जितनी भी जुमले की इकसाम होगी, जुमले की जितनी भी बहस है, इस ज़िमन और ज़ैल में जितनी भी सूरतें शामिल होंगी वो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में अपने थर्ड टॉपिक में करेंगे। ये हमारा तीसरा टेस्ट होगा इंशाल्लाह। जैसा कि पहले आपको बताया है 60 नंबर के पेपर में 30 से 35 नंबर ग्रामेटिकल रेलेवेंट फील्ड के क्वेश्चन होंगे। तो इंशाल्लाह हमारे ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो इंशाल्लाह 7 से 12-15 नंबर तक का पोर्शन इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इसके बाद बेटा हम चलते हैं कवायद के जनरल पोर्शन की तरफ। इसमें मसदर है, मसदर की इकसाम है, मसदर, हासिल मसदर, इसमें हासिल मसदर, ये सारी वो प्रैक्टिकल सूरतें हैं जो फेडरल बोर्ड के पेपर में, प्रीवियस पास्ट पेपर्स में हम देख चुके हैं कि इनमें से सवालात आते हैं। तो इनको हमने बेटा अपने 4th टॉपिक में शामिल किया है। इसके बाद इमदादी अफ़ाल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से भी 2 पेपर में 2 जो सवालात हैं पास्ट पेपर में रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए हमने स्पेशली इसको इसमें शामिल किया है। इसके बाद मुश्तक, उसकी मुस्तामिल सूरतें और अलामत नए और को का इस्तेमाल, ये जुमले की जो मुताबिकत है, ये अलामात का इस्तेमाल है, इसमें से भी कॉन्टिन्यूसली वो सवाल उठा रहा है। तो मेरी कोशिश है कि इस बार इंशाल्लाह हम स्पेशली इसको फोकस करेंगे ताकि हम अपना ग्रामर का जो पोर्शन है वो 100% तरीके से क्रैक कर सकें इंशाल्लाह। 5वां हमारा टॉपिक बेटा रमूज़ औकाफ का है। एक सवाल कन्फर्म है, कोई अलामत पूछी जा सकती है, जुमले के अंदर इस्तेमाल अलामत पूछी जा सकती है, तारीफ पूछी जा सकती है, निशानी, अलामत की निशानी पूछी जा सकती है। इसके बाद इराब नवीसी, तलफ़ुज़, दुरुस्त तलफ़ुज़ का इस्तेमाल, ये भी लाजमी सवाल है एक तरह का जो हर पेपर में पूछा जा रहा है। गलतुल आम और गलतुल अवाम, यानी किसी भी लफ्ज़ की गलतुल आम सूरत और गलतुल अवाम सूरत के बारे में सवाल आ रहा है। मुहावरा जात, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 5 मुहावरे हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं, मुहावरे और ज़र्बुल इम्साल। तो मेरी इस बार इंशाल्लाह कोशिश है कि एक तो हम इस पर एक ब्रीफली लेक्चर कंडक्ट करेंगे, उसके बाद आपको PDF फॉर्म में मटीरियल भेज के इसका जो कंप्रीहेंसिव टेस्ट कंडक्ट करेंगे ताकि जितनी मुमकिन सूरतें हैं मुहावरा जात के सवाल की वो इंशाल्लाह हम सारी की सारी कवर कर सकें। इसके बाद बेटा हम आगे चलेंगे, चूँकि ऑब्वियसली उर्दू की सीट है तो उर्दू ज़ुबान के कदीम नाम
उर्दू ज़ुबान की वजह तस्मिया और उर्दू स्पेशली जो उर्दू का ख़ानदान है, किस ख़ानदान से है, हिंद आर्याई से, और इसके अहम नज़रियात और उर्दू अदब के दबिस्तान दिल्ली, लखनऊ और लाहौर, इनका बेटा हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक तारफिक टेस्ट होगा ये जो उर्दू ज़ुबान व अदब के तारुफ को इंशाल्लाह कवर करेगा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि स्कूल साइड का हमारा टेस्ट है, ये जहन में रखिएगा तैयारी करते हुए। आप एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से तैयारी करें या खुद तैयारी कर रहे हैं कि स्कूल साइड की सीटें हैं प्योरली 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड की सीटें हैं, उसको मद्देनजर रख कर आपने तैयारी करनी है। तो हमारी ये जो इसनाफ़े नज़्म है इसमें से लाजमी तौर पर सवाल है, क्योंकि नज़्म भी सिलेबस में है, हम्द भी है, नात भी है और मौज़ूआती नज़में भी हैं, गज़ल भी है। तो इसलिए ये जो इसकी हैती एतबार से सूरतें हैं या मौज़ूआती एतबार से सूरतें हैं इसनाफ़े नज़्म की, वो इंशाल्लाह बेटा हम एक टॉपिक में करेंगे। जैसा कि पहले आपको बता चुका हूँ कि ब्रीफली कॉन्सेप्चुअली एड्रेस करने के लिए चीज़ों को आपको लेक्चर मिलेगा और उसके बाद हम आपको जो है वो डाटा प्रोवाइड करके इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। 8वें नंबर पर बेटा, जैसे कंपैरेटिवली आपने पीछे इसनाफ़े नज़्म को कोट किया है, देखा है, इसी तरह हम इसनाफ़े नसर को भी इंशाल्लाह इसमें शामिल बहस करेंगे। तंज़ो मज़ाह का सवाल भी लाजमी है और चूंकि 8th 9th और 10th की उर्दू में तंज़ो मज़ाह का बाकायदा तौर पर जो है वो एक सबक शामिल है उर्दू नसर में, तो इसलिए तंज़ो मज़ाह की रिवायत में से भी 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। अपने तंज़ो मज़ाह की रिवायत और तंज़ो मज़ाह के जितने भी मुमकिना पहलू हैं, पतरस हैं, हमारे पास फ़रतुल्लाह बेग हैं, यूसफ़ी हैं, और जितने भी अस्बाक यानी कंटेंट को, सिलेबस को मद्देनज़र रखकर हम इंशाल्लाह इस टेस्ट को तैयार करेंगे। उर्दू अदब की तहरीकें, तारफी सेशन होगा ये। जितनी भी बड़ी तहरीकें हैं, मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट भेज दिया आपको। इहाम गोई, रोमानवी, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद, अंजुमन पंजाब और हल्का बाब ज़ौक़, कुछ 2-4 सवाल जर्नल लिटरेचर से वो उठाएगा। तो मुमकिन सूरत है कि किसी नक़ाद का नाम पूछा जा सकता है, किसी किताब का नाम पूछा जा सकता है, किसी तहरीक की आगाज़ व इर्तिका के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये मुमकिन पहलू हैं, इसलिए हमारा 10वां इंशाल्लाह टॉपिक ये होगा। शोरा का तारुफ वेरी इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले करेगा ये टॉपिक इंशाल्लाह आपकी तैयारी में, कि 9th 10th 8th 9th 10th तीनों जो उर्दू की बुक्स हैं उनमें जिन शोरा का कंटेंट, जिनकी तख्लीकात को, जिनकी नज़्म को, जिनकी गज़ल को उर्दू के निसाब में शामिल किया गया है। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि मैट्रिक के निसाब में जिन कंटेंट्स को शामिल किया गया है 7th 8th 9th 10th के सिलेबस को, उसके जितने भी शोरा हैं 4 6 10 नाम बनेंगे ये इंशाल्लाह, उनका हम तारुफ, उनकी तख्लीकात का तारुफ और आगे उर्दू अदब में उनके जो कैटेगरी है उसको इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा इसी तरह उर्दू, जैसे नज़्म के शायर थे, इसी तरह उर्दू नसर निगार हैं। 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में जितने भी नसर लिखने वाले हैं जो उर्दू के सिलेबस में शामिल होंगे, उनका शख्सी तारुफ भी होगा, उनकी तख्लीकात का तारुफ भी होगा और उर्दू अदब में उनके हवाले से जो मुकाम व मर्तबा है उनका, उसका तयन किया जाएगा। इसके बाद स्पेसिफिकली हम कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस में कंटेंट्स हैं, अस्बाक हैं, उसमें से भी जो है वो चीज़ें अपने इस टॉपिक में डिस्कस करें। इसके बाद बेटा हमारा सब्जेक्ट का ये जो पोर्शन था 60 नंबर का, ये यहाँ पे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि चूंकि पेडागोजी के बाकायदा सेशन एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से चल रहे हैं, सर मुबशर अहमद और सर चांद जो है वो करवा रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह पेडागोजी के जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं, तालीमी नफ्सियात है, फ़िलासफ़ीज़ हैं, तरीक़ा तदरीस है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, टेस्ट एंड इवेलुएशन है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, इसके हवाले से भी जो हमारी मास्टर फाइल्स हैं, ये बेसिक कॉन्टेंट है, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ इंग्लिश ग्रामर, सर चांद एक बहुत बड़ा नाम है, एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमारा सरमाया है, तो अमूमन प्रीवियस सेशंस में भी हम उनसे इस हवाले से, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से रहनुमाई लेते रहते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि ये मैंने कंटेंट शेयर कर दिया है, इसमें इडियम्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सेंटेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। तो इस हवाले से टू द पॉइंट और कंसेप्चुअली चीज़ों को एड्रेस करती हुई हम इंशाल्लाह फाइल्स आपके साथ शेयर कर देंगे और इसका टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। टेस्ट की तारीख अनाउंस होने के बाद
आपके टेस्ट से 2 दिन पहले एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन का इंशाल्लाह हम आपसे एक मॉडल टेस्ट, मॉडल पेपर कंडक्ट करेंगे जो ये डिफ़ाइन करेगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि आप 80 प्लस जाएं ताकि इंशाल्लाह इन सीटों को ना सिर्फ हम इंटरव्यू के लिए शामिल हो सकें बल्कि इसमें से हम अपनी सीटें भी जो हैं वो इंश्योर कर सकें। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे इस मॉडल पेपर के साथ। मॉडल पेपर में बेटा कोशिश होगी कि जो ईएसटी का जितना भी फेडरल बोर्ड का एरिया है, फेडरल बोर्ड के जितने भी प्रीवियस टेस्ट हो चुकी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक मॉडल पेपर बनाया जाए जो कि आपकी अहलियत के मयार का तयन करेगा। नाउ इट्स टाइम टू रजिस्ट्रेशन। ईएसटी उर्दू की बेटा जो तैयारी है, जिसका हमने ऊपर पूरा एक पोर्शन, पूरा सिलेबस, पूरा जो है वो शेड्यूल डिस्कस कर दिया है। इसमें सब्जेक्ट का भी शेड्यूल है, इसमें इंग्लिश का भी शेड्यूल है, इसमें पेडागोजी का भी शेड्यूल है। कोशिश करें वक्त ज़ाया ना करें। हमारे पास 6 से 8 हफ्ते हैं। इन 6 से 8 हफ्तों में हमने इन 3 पोर्शंस को कवर करना है। हमने उर्दू के 60 नंबर के पोर्शन को भी कवर करना है, पेडागोजी के पोर्शन को भी कवर करना है और इंग्लिश के पोर्शन को भी कवर करना है। 5000 बेटा मुकम्मल सेशन की फ़ीस होगी। 2 माह का ये मुकम्मल सेशन होगा। 20 तारीख से हमने ये स्टार्ट किया है। कोशिश करें वक्त ज़ाया किए बगैर जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें ताकि आप एक ऐसे चैनल से जुड़ें, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ें जो आपकी कामयाबी का ज़ामिन होगा, आपकी कामयाबी की ज़मानत देगा इंशाल्लाह। ढेर सारा शुक्रिया। कलम किताब के साथ अपना ताल्लुक़, अपना राब्ता बरकरार रखें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।